नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सत्र में मैं डॉक्टर ममता शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो सत्र में हम जानेंगे कि पीएम श्री पोर्टल पर विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसे सर्टिफिकेट अपलोड करें, कैसे वहाँ पर फोटोग्राफ्स अपलोड करें। पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो सत्र के दौरान सीखेंगे। चलिए आइए चलते हैं पोर्टल की तरफ। सबसे पहले हमें अपने वेब ब्राउज़र पर पीएम श्री पोर्टल टाइप करना है। ऐसा टाइप करते ही जो फर्स्ट डिटेल हमको दिखती है उसी पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम पीएम श्री पोर्टल की होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो हम विद्यालय लॉगिन करते हैं। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि पीएम श्री पोर्टल पर केवल वही विद्यालय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका बेंचमार्क लिस्ट में जिनका नाम हो, केवल वही विद्यालय कर सकते हैं। अन्यथा और किसी विद्यालय में यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने आप वहाँ पे लिख के आता है कि आपका विद्यालय बेंचमार्क में सेलेक्टेड नहीं है। थोड़ा सर्वर स्लो होने के कारण थोड़ी प्रोसेस धीरे हो रही है। जैसे ही प्रोसेस में आता है, खुलता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इस पर लॉगिन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम इस वीडियो सत्र के दौरान आज देखेंगे। और अब संस्था प्रमुख का मोबाइल नंबर डाइस कोड के साथ डालने के बाद हम यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेंड ओटीपी का ऑप्शन करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने खुलता है, जहाँ पर हमको ये ओटीपी नंबर और कैप्चा डालना होता है। दोनों को फिल करके मैं यहाँ पर लॉगिन करती हूँ। और अब लॉगिन जैसे ही हम करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे सेक्शन हैं। हर सेक्शन में कुछ कुछ अंक निर्धारित हैं और इन प्रश्नों के जब हम आंसर करते हैं तो ये सारे उत्तर देने पर हमको ये मार्क्स मिलते हैं। यहाँ टोटल ABCD करके G तक के सारे सेक्शन हैं। चूँकि इस विद्यालय द्वारा ये सारी क्वेश्चन जो हैं वो फिल कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल में पूरा ये कंप्लीटेड लिख करके आ रहा है। अब इसके आगे हम प्रोसेस में देखते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। हम प्रोसीड पर पहले क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन A वाला ऑप्शन आता है और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर हमें यस या नो में देने हैं। ठीक है, ये पहला पोर्शन हमारा सेक्शन A खुल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज एंड स्कूल सेफ्टी। इसके बारे में हमें जानकारी इसमें भरनी है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं इसमें। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि यहाँ पर जितने सारे प्रश्न हैं, ये 15 प्रश्न हैं, इन सभी को आपको फिल करना है, सेव करना है, तब आप आगे सेक्शन B में जाएंगे। सीधे आप सेक्शन B के प्रश्नों को देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब हम यहाँ पर बैक करते हैं तो 3 चीज़ें यहाँ पर हमको ऊपर येलो कलर से दिख रही हैं। फर्स्ट है ग्राम पंचायत का विजिलेंस सर्टिफिकेट है, डाउनलोड प्रिंसिपल बिजनेस लेटर है और डाउनलोड सैंपल फॉर्म है। यहाँ पर जो शुरू के 2 सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, इनको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और वापस से इसे अपलोड भी करना है। क्या है इस फॉर्मेट को हम एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले डाउनलोड ग्राम पंचायत वाला जो हम विजिलेंस फॉर्म पे करते हैं तो ये पंचायत का एक पत्र का फॉर्मेट हमको मिलता है। ये वर्ड की फाइल होती है और इस वर्ड की फाइल को हमको अपने कंप्यूटर सेंटर से उसको निकलवा करके उस फॉर्म को फिल करना है और फिल करने के बाद सील साइन करने के बाद ये है ग्राम पंचायत का पीएम श्री पोर्टल का ये जो सर्टिफिकेट वाला ये जो फॉर्मेट है, फॉर्म है, इस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर विथ डेटा नेम एंड ऑफिशियल सील। इसको करने के बाद फिल करने के बाद हम इसकी फ़ोटो लेंगे, इसको निर्धारित फॉर्मेट में PDF बनाएंगे और फिर जब हम इसके सारे प्रश्नों के उत्तर इस पोर्टल पर दे देंगे तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना होता है। कैसे करना है वो भी प्रोसेस में आगे बताऊँगी। तो ये पहला फॉर्म है जो आपको अपलोड करना है। दूसरा है डाउनलोड प्रिंसिपल बिजनेस लेटर।
यह भी हमको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसे भी अपलोड करना है प्राचार्य की सील साइन या संस्था प्रमुख की सील साइन के साथ। इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत वाला फॉर्म था वैसे ही ये भी वर्ड की फाइल होती है और इस फाइल में इस तरह से ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट लेना है, भरना है, सील और साइन सिग्नेचर करना है और फिर वापस से इसका PDF बनवा करके और इसको अपलोड करना है। अब तीसरी चीज़, डाउनलोड सैंपल फॉर्म। इस पूरे फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया, कौन कौन से प्रश्न हैं, वो सभी आप यहाँ से पहले डाउनलोड करके देख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न हैं। ये सैंपल फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। एक बार मैं भी इसे भी खोल के बता देती हूँ। ये सैंपल सेक्शन ए से लेकर के सभी सेक्शनों में टोटल जितने भी प्रश्न हमको यहाँ पर फिल करने हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर है। और जब हम सारे फॉर्मों को, सारे क्वेश्चन को सबमिट कर देते हैं तब लास्ट में हमको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर 2 विद्यालय की फ़ोटो, एक फ्रंट इमेज और एक बैक इमेज, ये हमें वहाँ पे अपलोड करनी है। यहीं पर हमको पंचायत का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है और प्रिंसिपल विजिलेंस लेटर ये भी हमको अपलोड करना है। ये 4 चीज़ें तब अपलोड करनी है जबकि हम ये सारे पूरे 44 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, स्कोर कार्ड हमारा आ जाएगा। इसके बाद ये काम हमको करना है। ठीक है, अब आइए फिर से एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। ये तो पूरी प्रक्रिया है, इसमें पूरे प्रश्न हैं। वापस से हम इसे प्रोसीड करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कैसे सारे सेक्शन को हमको कैसे इसमें फिल करना है। यहाँ से हम प्रोसीड पे जाएंगे, वापस से सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दिखेंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि ये जो सारा क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है। यदि आप चाहते हैं कि ये हिंदी में आ जाए तो आपको समझने में आसानी होगी, या कुछ विद्यालय इनको भरने में दिक्कत होगी, तो आप इसको हिंदी में करने के लिए आपको अपने फ़ोन में छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप करना है गूगल वेब स्टोर, ये हमको टाइप करना है और एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद सबसे पहला वाला जो क्रोम वेब स्टोर है इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आएगा सर्च द स्टोर, या ये जो एक्सटेंशन के ऊपर वाला बॉक्स है इसमें हमको टाइप करना है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद ये सजेशन में हमको दिखाता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पर ही हमको एक्सटेंशन गूगल ट्रांसलेट का एक्सटेंशन दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पर ही और यहाँ पे इसको हमको कर देना है ऐड टू क्रोम। जब हम इसको ऐड टू क्रोम कर देते हैं, यहाँ पर हमसे पूछता है कैन ऐड एक्सटेंशन, तो यहाँ पर हम उसको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो हमारी स्क्रीन पर ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन एडेड टू स्क्रीन, यहाँ पे मैसेज आ गया। अब यहाँ से ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है इसको हमको पिन कर लेना है। पिन करेंगे तो स्क्रीन पे हमको दिखने लगेगा। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने PM श्री पोर्टल पर और इस एक्सटेंशन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा ट्रांसलेट दिस पेज। जैसे ही हम इसको करेंगे ट्रांसलेट दिस पेज, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो गया है, इंग्लिश या शो ओरिजिनल। अब इंग्लिश वाली बटन के नीचे डाउन स्क्रॉल ऐसे इस पर जब हम एरो पर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट लैंग्वेज में हम इसको देख सकते हैं। जैसे यदि हमें इसे हिंदी में देखना है तो आप देखेंगे ये सारे जो फॉर्म हैं, सारा जो डेटा था वो हिंदी में आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या हमारे उस पर लागू होता है हाँ या नहीं। जैसे प्रश्न है स्कूल साल में कम से कम एक बार सेफ्टी ऑडिट बाल सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से सेफ्टी आयोजित करता है, हाँ अथवा नहीं।
इस तरह के प्रश्न हैं। स्कूल में दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यात्मक अलग शौचालय होने चाहिए, हाँ अथवा नहीं। सुरक्षा, स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रदर्शित होती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हाँ या ना में हमको करना है। और इसके बाद हर सेक्शन को जब हम सेव करेंगे, चूँकि अभी ये पूरा पेज हमारा हिंदी में हो गया है, तो नीचे भी अनुभाग बी और सेव की जगह पर बचाना लिख करके आ रहा है। जब हम इसको सेव कर देंगे तब आप देखेंगे, ठीक है, कि अब अभी जो हम सेक्शन ए में थे, जब हम इसको सेव कर लेंगे तो सेव करने के बाद ये सेव का मैसेज आएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ से सेक्शन बी में जा सकते हैं। वापस से हम इसको इस तरह से हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वापस मैं इसे ओरिजिनल करके और इसको, हाँ, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये सेव किया, आ गया लिख करके फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। और अब यहाँ से हम अपने आप जो यहाँ पर सेक्शन ए में थे, अब सेक्शन बी में आ जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सीधे यदि सेक्शन एफ में आना चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। एक एक स्टेप करके जब आप सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आप जा पाएंगे, ठीक है। और सारे सेक्शन के आंसर देने के बाद आप क्रमशः इसमें सेव करते जाएंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये फॉर्म डेटा सक्सेसफुली, और आप क्रमशः अगले सेक्शन पर पहुंचते जाएंगे। इस तरह आपको सारे सेक्शन के आंसर यहाँ पर देने हैं। वापस से मैं एक बार बता रही हूँ, यदि आपको फिर से इसको हिंदी में देखना है तो आप ट्रांसलेट दिस पेज करें, क्योंकि पिन हम पहले ही कर चुके हैं। ट्रांसलेट दिस पेज करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन पे देखेंगे सबसे ऊपर ये हिंदी में ये चीज़ें फिर से शो हो रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप हिंदी में ही इसे देखना चाहते हैं, चूंकि ये फॉर्म इस विद्यालय ने पूरे जी सेक्शन तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप करके भी आगे देख सकते हैं, ठीक है। और वापस से भी यहाँ हम इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ओरिजिनल फिर से कर रही हूँ और इस भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू हम देखते हैं। देखिए, ये जो विद्यालय का फॉर्म था ये पूरा इस तरह से भर चुका है। हर सेक्शन में कितना क्वेश्चन करने के बाद कितना स्कोर मिला है, कितने नंबर मिले हैं, ये सारा डिटेल इसमें दिखता है। जब हम पूरे सेक्शन की जानकारी भर लेंगे तो ये सारा इसमें दिखेगा। और इसको स्क्रॉल करने के बाद अब जो पहले बताया था मैंने कि फ़ोटो अपलोड करनी है, वो इसी जगह पर आपको अपलोड करनी है। जब आप पूरा फॉर्म फिल करने के बाद प्रीव्यू में आएंगे तब यहाँ पर आपको अपलोड फाइल और इमेज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 4 चीज़ें अपलोड करनी है। एक है विद्यालय की फ्रंट से सामने से खींची गई फ़ोटो, दूसरा विद्यालय की बैक साइड से खींची गई फ़ोटो, तीसरा पंचायत या लोकल बॉडी का लेटर जो अभी हमने डाउनलोड किया है, और प्रिंसिपल का कमिटमेंट लेटर, उसे भी हम ये अभी ने सैंपल फॉर्म के रूप में डाउनलोड किया है। इन सभी को भर करके और यहाँ पर अपलोड करना है। पहले PDF बना लेना है ये दोनों फॉर्म का, और फ़ोटो के लिए फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको JPG या JPG निर्धारित फॉर्मेट में ला करके, और 200 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। जब हम अपने सिस्टम में रख लेंगे, अपलोड फाइल वाले एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर जहाँ कहीं भी वो फाइल रखी होगी वहाँ से हम इसे ओपन करके और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह PDF भी है, PDF भी अपलोड करना है विजिलेंस वाला, तो जो हमने डाउनलोड किया है उसको सील साइन करवा करके, और फिर जब हम इसे सिस्टम में रख लेंगे, जिस जगह पर रखेंगे वहाँ से हम इसको वापस से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करने के बाद तब जाके आपका ये फॉर्म जो होगा यहाँ से सेव करेंगे और वो फाइनल सबमिट कहलाएगा, और वो सबमिशन आपका DO के लिए भेजा जाएगा, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए। वहाँ से उसको आगे प्रोसेस में लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक डाउट और बनता है। डाउट क्या बनता है कि आपको एक सूची मिली है जहाँ से आपको ये पता चला, इस तरह से आपके ज़िले की सूची मिली है विकासखंडवार, जिसको मैंने चेंज कर लिया है। ये जो बेंचमार्क लिस्ट मिलती है, ठीक है। अब यदि इस बेंचमार्क स्कूल की लिस्ट जो हर जिले वार मिली है हमें, यदि यहाँ पर किसी विद्यालय का मोबाइल नंबर चेंज है या कोई संस्था प्रमुख ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र हो गया हो और नए कोई आ गए हों, तो
उस चीज़ के लिए वहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर अपडेशन की कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए आपको आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को देना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर यह सुविधा है कि वह यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। इसके बाद से आप उसको फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर बेंचमार्क लिस्ट में शो होगा उसी में OTP आएगा, अदर किसी विद्यालय में नहीं। और इस पीएमश्री पोर्टल पर केवल वही स्कूल लॉगिन कर सकते हैं जो इस बेंचमार्क लिस्ट में शामिल हैं। इसके पश्चात जो पीएमश्री योजना है, हर विद्यालय से हर विकास खंड से 2 विद्यालय चयनित होनी है। इसी स्कोर कार्ड के आधार पर जो हम यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, इन्हीं के आधार पर चयनित होनी है। एक प्राइमरी और मिडिल शाला होगी और एक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सी होगी। लेकिन पहले स्टेप में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इन सारे विद्यालयों को करना है जो बेंचमार्क लिस्ट में हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।